हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यस्टरडे की अगर बात कर ले, शुक्रवार की बात कर ले, हम सभी लोगों ने देख लिया मार्केट में गिरावट थी। आखिरी कुछ क्षणों में तो और भी ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हुई, और उसके पीछे का एक्चुअल ओरिजिनल कारण क्या है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने ये वाला वीडियो भी अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक आप मैंने ऊपर आई बटन पर यहाँ पे दे दिया है। पर देखा गया दोस्तों, तो जो ओरिजिनल रीजन था वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, बट उसके अलावा एक और कारण भी बताया जा रहा था। जो कौन सा था? मौसम विभाग की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, यस, आईएमडी की अगर हम लोग बात कर ले, तो आईएमडी ने भी यहाँ पे एक बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे रख दी। किस चीज़ को लेकर? मानसून को लेकर। यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले 92% की बात उन्होंने की थी, वही कम थी। अब तो उन्होंने इसको रिवाइज करके और डाउनग्रेड कर दिया। कितना? 90%। एंड यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस वक्त की जो रेनफॉल मतलब बारिश जो होगी वो अनुमान से हमें काफ़ी कम देखने को मिलेगी। एंड जहाँ जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे भी आप देख सकते हो 60% चांस है कि डेफिशिएंट मानसून हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब जहाँ पे भी होगा वहाँ पे भी अनुमान से काफ़ी कम बारिश होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके पीछे का कोर रीज़न क्या है? तो वो रीज़न है एल नीनो। यस, एल नीनो के चलते ये जो सिचुएशन है वो हमें मानसून में ही इंडिया को हिट होते हुए देखने को मिलेगा। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं सितंबर के अराउंड ये चीज़ें आप लोगों को और भी ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो इससे रिलेटेड ये चेतावनी आईएमडी ने यहाँ पे दी है। मज़ेदार बात दोस्तों ये है कि सेम वार्निंग आरबीआई ने भी यहाँ पे दी थी। कब? एमपीसी की मीटिंग में। यस, एमपीसी की जब मीटिंग हुई थी तब आप यहाँ पे देख सकते हो इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 27 का ग्रोथ आउटलुक को लेकर आरबीआई गवर्नर ने पॉइंट तो सामने रखा था, बट यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो उन्होंने बट लगाकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि एल नीनो ये सबसे बड़ा रिस्क है और ये क्या कर सकता है, अभी की जो रिपोर्ट है जो आरबीआई ने दी थी उसको बदलवा भी सकता है। सो मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं आरबीआई ने भी इस चीज़ की चेतावनी यहाँ पे दी थी। आप जितने भी आप आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग उठाकर देख लो, उसमें आपको इन्फ्लेशन का भी प्रोजेक्शन उन्होंने बढ़ाकर बता दिया और ये भी बताया कि एल नीनो, एनर्जी कॉस्ट स्पाइक, ये सबसे बड़े रिस्क हमें भविष्य में देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं आरबीआई फ्लैग द एल नीनो एज अ पोटेंशियल थ्रेट टू द इन्फ्लेशन। सो मतलब यहाँ पे बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन यह है कि यहाँ पे आरबीआई ने तो पहले ही चेतावनी देके रखी हुई थी, अब तो आईएमडी की भी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। मतलब आरबीआई ने जो बात बोली थी इफ बट लगाकर, उसी डायरेक्शन में सारी चीज़ें जाती हुई देखने को मिल रही है। और आरबीआई ने इसके पहले के जो प्रेडिक्शन, प्रोजेक्शन, एस्टिमेशन जो भी दिए थे वो तो उन्होंने कम अनुमान के हिसाब से दिए थे। अब तो खुद आईएमडी ने यहाँ पे इन चीज़ों को बदला है। सो आने वाले समय में अभी आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग अभी हमें जून में देखने को मिलेगी, तब देखना और ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आरबीआई आने वाले समय में और फोरकास्टिंग इन्फ्लेशन का, इंडिया के ग्रोथ आउटलुक का कितना रिवाइज करता है। एंड रिवाइज करके थोड़ी ना वो अपसाइड, मतलब ग्रोथ की अगर बात करें तो अपसाइड बात नहीं होगी, डाउन साइड बात हो सकती है। इन्फ्लेशन की अगर बात कर ले तो यहाँ पे अपसाइड बात यहाँ पे हो सकती है। इसी के चांसेस हमें सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि मतलब हर कोई यहाँ पे एक ही चीज़ सोचने का कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि मतलब ये बेसिकली एल नीनो है क्या। तो उसी को हम लोग आसान भाषा में मैं आपके सामने यहाँ पे रखूँगा। एंड इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो कौन कौन से स्टॉक्स के ऊपर, सेक्टर के ऊपर बहुत भयंकर लेवल पे पड़ते हुए देखने को मिल सकता है, उसकी भी बातचीत हम इस वीडियो में यहाँ पे करने वाले। बट उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर एक नया लेक्चर अपलोड यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, मतलब आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है मार्केट तो डाउन है। सो ऐसे गिरावट में अगर आप ऐसे शेयर्स बेचोगे यहाँ पे तो बाद में आपको पछताना यहाँ पे पड़ेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर कल वीडियो आ जाएगा, तो इस चैनल को भी फॉलो कर लेना, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के दिन के पहले 2 वीडियोस भी देख सकते हो। काफ़ी लोगों को चाहिए था कि इंडिया में एआई रिलेटेड कौन सी कंपनियां काम करती है, तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो आ चुका है। इसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे जगह पे अवेलेबल यहाँ पे करके रखा हुआ है। सो चलो वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? एल नीनो। यस, इसी की चर्चा हर जगह पे यहाँ पे हो रही है। अगर मैं एकदम मतलब ये तो डेफिनेशन है, आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो कि इसका अर्थ स्पेनिश में क्या होता है। ठीक है, बट खास करके हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो शब्द है एल नीनो, ये है क्लाइमेट को लेकर। यस, हवामान की अगर बात कर ले, आसान भाषा में अगर मैं कहूँ तो मौसम की अगर बात कर ले तो इससे रिलेटेड है। एंड मौसम कैसे होता है? अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो ये जो एल नीनो है भाई, ये जब भी इसका जिक्र होता है तो ये बताता है कि भाई मौसम काफ़ी ख़राब रहने वाला है।
मतलब इसके काफ़ी नुकसान हमें देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ जगह ऐसे रहेंगे हमारे भारत देश में जहाँ पे एक्सट्रीमली आपको गर्मी नज़र आएगी, एंड कुछ जगह ऐसे रहेगी जहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी, कुछ जगह पे बारिश गिरनी चाहिए वहाँ पे नहीं गिरेगी। सो टोटली मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों मौसम से रिलेटेड चीज़ें इम्बैलेंस होते हुए देखने को मिलेगी। एंड इस चीज़ के चलते मतलब क्या आउटकम निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं एल नीनो ने हिस्टोरिकली क्या क्या चीज़ें दिखाई है। वीकर मानसून रेनफॉल, कम बारिश गिरेगी, फ्रिक्वेंटली हीट वेव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी का तो सिचुएशन हमें पता ही है कि किस प्रकार का टेम्परेचर चल रहा है। देन इस चीज़ के चलते होगा क्या, इंक्रीज द स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज। तो खेती के ऊपर परिणाम आएगा, वाटर रिसोर्सेज के ऊपर भी परिणाम आएगा। सो कुल मिला के हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि इस चीज़ के चलते जो इन्फ्लेशन है आने वाले समय में भयंकर हमें बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। मतलब आप जस्ट इमेजिन करके देखना कि अगर बारिश ही अगर कम होगी, ठीक है, रेन ही अगर कम होगी, तो इस चीज़ के चलते खेती का भी जो मतलब हम कह सकते प्रोडक्शन है वो भी कितना कम होगा, आप इसका अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो। एंड किसी भी चीज़ का, अभी खाने पीने की चीज़ की बात कर ले तो जो डिमांड रहता है हमारे देश में वो हमेशा हायर लेवल पे रहता है। एंड अगर सप्लाई यहाँ पे कम अगर हुआ तो होगा क्या दोस्तों, यस, यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा यहाँ पे रहेगा। एंड अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन भी स्पाइक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो आपको बताइए आरबीआई भी यहाँ पे क्या करेगा, फिर रेट कट करेगा? नहीं, यहाँ पे तो इनफैक्ट रेट हाइक के भी चांसेस यहाँ पे बढ़ सकते हैं। एंड अगर रेट हाइक अगर हुआ तो आपको पता ही है मार्केट के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर होती है, लिक्विडिटी बाजार से सकआउट हो जाती है। एंड बाजार ऑलरेडी टफ सिचुएशन से चल रहा है, वो सिचुएशन और भी हमें गंभीर होते हुए देखने को मिल सकती है। सो यही चीज़ है दोस्तों कि आरबीआई के साथ साथ आईएमडी सभी लोग यहाँ पे एल नीनो को लेकर ये बड़े लेवल के चेतावनी यहाँ पे दे रहे हैं। और इसका इम्पैक्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं रहेगा। बहुत सारे सेक्टर्स, बहुत सारे बिजनेसेस इस चीज़ के चलते हमें डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले एग्रीकल्चर, यस, खेती की अगर बात कर ले, इसको सबसे ज़्यादा डैमेज यहाँ पे होने वाला है। तो खेती रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स यहाँ पे रहेंगे, प्लस खेती मतलब ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अभी इसमें केमिकल वाला, एग्रोकेमिकल, बायो एग्रोकेमिकल, इस प्रकार के भी बहुत सारे कंपनीज स्टॉक्स यहाँ पे आ जाते हैं। इनके भी हम कह सकते हैं शेयर्स के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। देन फर्टिलाइज़र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो पहले से हालत ख़राब है क्रूड ऑयल के चलते, ठीक है, मिडल ईस्ट के चलते, गैस के चलते। सो फर्टिलाइज़र को लेकर अगर हम बात कर ले तो और ज़्यादा दिक्कतें हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। सो मतलब रिपोर्ट क्या बताती है दोस्तों कि एल नीनो यहाँ पे क्या करेगा, रूरल डिमांड एंड फार्म लाइवहुड को क्या करेगा, बुरी तरीके से यहाँ पे हर्ट करवाएगा, ठीक है, नुकसान यहाँ पे पहुँचाएगा। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों एक और रिपोर्ट यहाँ पे क्या बताती है कि एल नीनो थ्रेट पुट अ ब्रेक ऑन करंट फाइनेंशियल ईयर 27 जो चल रहा है। ऑटो ग्रोथ की अगर बात करें, रूरल में जो डिमांड है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क देखने को मिल रहा है। अब आप सोचोगे कि ऑटो की बात हो रही है, ऑटो सेक्टर, ऑटो सेगमेंट की, वो भी रूरल को लेकर। हाँ, तो भाई यहाँ पे कोई हम पैसेंजर व्हीकल की बात नहीं कर रहे, हम ट्रैक्टर की बात करें। यस, एचएसबीसी की ग्लोबल रिसर्च की अगर आप बात कर ले तो उन्होंने भी ट्रैक्टर से रिलेटेड जो भी अपना पॉइंट सामने रखा था वो सारी चीज़ें यहाँ पे कट करके उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। क्यों रीज़न? तो यही रीज़न है, लूमिंग द एल नीनो का खतरा। तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोगों को सुनने को और देखने को मिल रही है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन से स्पेस पे यहाँ पे ज़्यादा झटका लगते हुए देखने को मिल सकता है। सिमिलर वे एफएमसीजी स्टॉक्स की अगर बात कर ले, ठीक है, एफएमसीजी जो भी खाने पीने की चीज़ें होती है भाई, उसमें सब कुछ ये रॉ मटेरियल मतलब क्या रहता है, यही तो रहता है, खेती से रिलेटेड ही तो चीज़ें यहाँ पे आती है। ठीक है, अगर आप चिप्स भी खाते हो तो चिप्स के अंदर क्या रहता है, अल्टीमेटली यहाँ पे हमें पोटैटो ही तो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो अगर वो सारी, मतलब एक जस्ट बेसिक एग्जांपल में बताता रहा हूँ, वो अगर चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाएगी, वो तो मतलब रॉ मटेरियल जैसे वर्क करता है, तो आपका फिनिश प्रोडक्ट भी महंगा होगा। एंड ये मत भूलना कि मिडल ईस्ट में चीज़ें अभी भी हमें तनाव वाली ही देखने को मिल रही है, वो तो ऑलरेडी दिक्कत दे रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और इसमें एल नीनो का भी एंट्री हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इस चीज़ के चलते डेफिनेटली दोस्तों आने वाला समय और ज़्यादा चैलेंजिंग हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है। इसको भी नोट करके यहाँ पे चल लेना। और इस पॉइंट को लेकर भी हम यहाँ पे कह सकते हैं बाजार में क्लियर कट दबाव हमें बैक टू बैक देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे सोचते होंगे कि यहाँ पे ख़राब चीज़ें, एल नीनो का जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि मौसम ख़राब, हीट वेव, देन कम बारिश यहाँ पे होगी, तो इसका उल्टा भी होगा। तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं ला नीना। यस, ला नीना की अगर बात कर रही है, अच्छा होता है भाई
अच्छा मौसम रहता है, अच्छा वेदर रहता है, खेती के लिए अच्छी चीज़ें यहाँ पे रहती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इससे रिलेटेड भी चीज़ों को इंटरनेट के ऊपर सर्च करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।